बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़ा जमशेद ऑफिशियल। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इज़्ज़त खालिस मेरे रब्बे करीम का तोहफा है, वो जिसे चाहे अता करे। कुरान ने, हदीस ने, सुन्नत ने, किताबों ने हमें हुसूल इज़्ज़त के हकूक़ सिखाए हैं। हमें इज़्ज़त और आबरू हासिल करने के तरीके सिखाए। पानी हमेशा दरियाओं से मिलता है, सहराओं से नहीं मिलता। और इज़्ज़त दुनियादारों से नहीं मिलती, दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। इसलिए कि जिसके पास जो होगा उसने वही चीज़ देनी है। सहरा हमेशा खुश्क होते हैं, उसके पास पानी नहीं होता। पानी दरिया के पास होता है। जो जिसके पास चीज़ होगी वो उसे वही देगा ना। वो कैसे दे सकता है चीज़ जो उसके खुद पास नहीं है। इज़्ज़त अल्लाह के पास है, इज़्ज़त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, इज़्ज़त अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के पास है। और अल्लाह तबारक ताला इज़्ज़त उसे अता फरमाता है जो नेक है, परहेज़गार है, मुत्तकी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से किसी ने पूछा कि हुज़ूर आलम कौन होता है? तो आपने फरमाया कि जो ज़्यादा बातें करे वो आलम नहीं होता। तो अर्ज़ की कि फिर आलम कौन होता है? तो आपने फरमाया आलम वो होता है जो अल्लाह से डरे। वैसे कि इंसान सारा इल्म हासिल करे, तमाम अहकाम को पढ़े, मगर फिर भी उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा ना हो तो वो बड़ा आलम कैसे हो सकता है? बड़ा आलम तो वो है जो तमाम अहकामात को पढ़े, सारा इल्म हासिल करे और उसे उसके अंदर में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, तो अल्लाह तबारक ताला उसे इज्जत और रुतबा अता फरमाता है। फिर इंसान को अल्लाह तबारक ताला बुलंद मुकाम अता फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह से अल्लाह के वो बंदे डरते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक ताला इल्म अता फरमाता है। जाने अरफात में आपने खुतबा इरशाद फरमाया, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। 1,44,000 सहाबा के मजमे में आपने इरशाद फरमाया। आपने फरमाया किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पे फजीलत हासिल नहीं, किसी छोटे को बड़े पे और बड़े को छोटे पे फजीलत हासिल नहीं। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह फिर किससे फजीलत हासिल है? तो आपने फरमाया उसे फजीलत हासिल है जो अल्लाह से डरता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। जो ज्यादा परहेजगार होगा वो अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में ज्यादा इज्जत वाला होगा। अब ये तुम्हारे हाथ है कि कौन गुनाहों से बचता है और कौन इज्जत हासिल करता है, क्योंकि इज्जत दुनियादारों से नहीं मिलती, इज्जत अल्लाह और रसूल पाक से मिलती है। और इज्जतदार वही है जिसे अल्लाह तबारक ताला इज्जतदार बनाता है, और जिसे अल्लाह पाक इज्जतदार बना देता है उसकी इज्जत को ला कोई मिटाना चाहे तो कामयाब नहीं होगा। इज्जतदार तो वही है जो नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है। अल्लाह तबारक ताला उसे उसकी नीयत की वजह से चुन लेता है और उसे इज्जत के मर्तबे अता फरमा देता है। लेकिन नादान लोग समझते हैं कि बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना, बैंक बैलेंस होना, ये सब इज्जत की बातें हैं, ये है इज्जत। तो जैसे कि ये वाकया है, एक ईरान नाम का बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा राइस था। तो एक बादशाह था मकरान। इनके कुछ हुकूमत में इख्तलाफ हो गए और इनकी जंग शुरू हो गई, तो वो अपनी फौज लेके हमला करने के लिए आ गया। ये जो ईरान था ये बहुत ज़ईफ था और जो मकरान था वो बहुत नौजवान था। तो ईरान की फौज जो थी वो भाग गई, उसने भी उसका साथ ना दिया, ईरान अकेला रह गया, वो ज़ईफ भी था। तो इन्होंने बादशाहों ने कुछ सुरंगें वगैरह बनाई होती थी, कुछ तहखाने वगैरह बनाए होते थे कि जब ऐसा हमला हो कि कहीं छुपना पड़े तो वो वहाँ पे छुप जाते थे और कोई उन पे हमला नहीं कर सकता था। तो उसने ऐसा ही किया, जब हमला हुआ फौज तो उसकी भाग गई थी, वो मुकाबला भी नहीं कर सकता था, वो वहाँ पे वो छुप गया। तो जो मुकरान बादशाह था बहुत ज्यादा नौजवान था, खूबसूरत भी था, वो उसने बहुत तलाश किया लेकिन ईरान ना मिला। तो जो ईरान था उसकी जो शहजादी थी वो छत पे चढ़ी, तो उसकी नज़र उस शहजादे पे पड़ गई, उस बादशाह पे पड़ गई। तो उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें इस सुरंग में जाने का रास्ता, इस तहखाने में जाने का रास्ता बता सकती हूँ, मगर एक मेरी शर्त है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे रास्ता बताओ। तो उसने जब रास्ता तलाश किया, उसने बता दिया, तो वो उस रास्ते से गया और जाके ईरान को कत्ल कर दिया और उस लड़की को, उस शहजादी को साथ ला के अपनी सल्तनत पे उसने आके उससे शादी कर ली और उनकी सल्तनत पे भी अपना कब्जा कर लिया, अपनी पे तो उसका था ही। तो वो उसने जब शादी की, तो जब बादशाह और शहजादी आराम कर रहे थे तो उसने कहा कि मुझे इस बिस्तर से कुछ चुभ रहा है, इस चादर के नीचे से कोई चीज चुभ रही है। तो उसने कहा इसमें से क्या चीज आ सकती है, ये तो अच्छी तरह साफ सुथरा किया गया है, मेरे खादमों ने बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा किया है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है।
ہیں۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چبھ رہا ہے، وہ بار بار کہے جا رہی تھی۔ جب اس نے بار بار کہا تو اس نے اس شیٹ کو اتار کے دیکھا تو اس کے نیچے ایک داغا تھا۔ بادشاہ نے کہا تم اتنی زیادہ نازک ہو کہ تمہیں ایک داغا چبھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری چار میرے باپ نے میرے سر پہ کنیزیں رکھی ہوئی تھی اور انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ جس بیڈ پہ سوئے اس بیڈ کی شیٹ پہ ایک بھی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میری بیٹی کو نیند نہیں آتی، اس کا سکون خراب ہوگا، اس کی نیند خراب ہوگی۔ 4 کنیزیں ہمیشہ میری خدمت کے لیے رہتی تھی۔ تو اس بادشاہ نے کہا تو اٹھ ذرا نکل یہاں سے۔ اسے باہر لے جا کے کہنے لگا کہ اس کے بالوں کے ساتھ باندھ کے اسے گھوڑے کے پیچھے اسے دوڑاؤ، اسے گھسیٹ لو یہاں سے۔ تو کہنے لگی میرا کیا قصور ہو گیا، میں نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا تو اتنا لاڈ کرنے والے، اتنے پیار کرنے والے باپ کی نہیں بنی تو یہاں کیسے، میری کیسے بن جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کا قتل اس لیے کروایا ہے کہ وہ تو اس نے مر ہی جانا تھا، وہ تو ضعیف تھا، کمزور تھا، ایک دن مر ہی جانا تھا، تو میں اس کے بغیر بالکل بے سہارا ہو جاتی۔ میں نے اس لیے تمہیں چنا ہے کہ تم بھی میرے باپ کی طرح امیر ہو اور مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میرے باپ نے مجھے بہت نازک طریقے سے پالا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام کر کے تم اپنی یہاں پہ عزت تلاش کر رہی ہو، اپنا سکون تلاش کر رہی ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔